ये डिस्प्ले में ये देखिए शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये दिखता है हाँ ना हाँ, गोल गोल। आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। हाँ तो ये हमने स्केल कर लिया और इसको हमने राइट क्लिक करके कर दिया शेड स्मूथ। और शेड स्मूथ करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और टैप प्रेस करना है, आप एडिट मोड में आ जाओगे। एंड यहाँ पे पहला आप जो वर्टेक्स है इसमें ये वाला, इसको सेलेक्ट करना है, फिर एक्स एक्सिस में आना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देखो अगर मैं इसको Z प्रेस करके इस तरह से ऊपर की ओर उठाऊं तो ये ऊपर तो होगा लेकिन सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो रहा है, जबकि हमें कुछ यहाँ तक समथिंग चाहिए। तो इसको वापस लेते हैं, कंट्रोल Z, इससे आप वापस आ जाओगे। एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। तो यहाँ पे अगर आप ओ प्रेस करोगे तो भी ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। सॉरी, ये ओ प्रेस करने से ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है ये। तो ये आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको इसको फिर से सेलेक्ट करना है पहला वाला वर्टेक्स और जी प्रेस करना है, जेड ओ सॉरी जी प्रेस करने के बाद ये सर्कल देख लो, एक हमारे जो हमने डॉट वो वर्टेक्स सेलेक्ट किया था उसकी चारों ओर एक सर्कल आ चुका है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें एंड स्क्रॉल अप करें तो ये सर्कल छोटा बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं इसको समथिंग कुछ इतना बड़ा कर लूँ और अपने अब इस जो हमारा वर्टेक्स है उसको मूव करूँ तो ये देखो इसके साथ के जो जो हमारे सर्कल के अंदर वर्टेक्स आ रहे हैं वो भी मूव हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें मूव करना है। सर्कल को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी वर्टेक्स चाहिए, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारा एक एग जैसा शेप क्रिएट हो चुका है ना। फिर से टैप प्रेस करके हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ये होने के बाद अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर एक टेक्सचर, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है ये वाला टेक्सचर। तो यहाँ पे आपको सॉलिड मोड में कोई भी टेक्सचर नहीं दिखेगा। अभी आप देखो सॉलिड मोड में हो, आपको मटेरियल मोड में आना है जो कि ये है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, आप मटेरियल मोड में आ जाओगे। तो ये है मटेरियल मोड। तो मटेरियल मोड में आने के बाद अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर टेक्सचर, बस इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको मटेरियल्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे अगर जैसे आपको कोई नॉर्मल कलर रखना है सॉलिड वाला तो आप बस यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ये देखिए कोई भी यहाँ से आप कलर ले सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर ले सकते हो सॉलिड में। और अगर जैसे टेक्सचर लगाना है, जैसे इसने ये टेक्सचर लगाया है ये लगाना है, तो बस आपको रुकिए बताता हूँ। यहाँ बेस कलर के आगे यहाँ ये येलो डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा इमेज टेक्सचर, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आए हैं न्यू और ओपन, आपको ओपन पे क्लिक करना है। और मैंने आपको क्लास ख़त्म होते ही एक टेक्सचर देना है, रुकिए मैं अभी सेट करता हूँ। ये वाला टेक्सचर पहले तो इसमें ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सेंड करता हूँ। ये देखो इस तरह से आ गया है। अभी पहले आपको सेंड कर दूँ। ये रहा, अब ये मैंने कर दिया सेंड। मैंने आप लोगों को ये टेक्सचर सेंड कर दिया है। और अभी ये देखो हमारा जो टेक्सचर है उसमें शेप थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ इस तरह से शेप हो चुका है इसका। तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो हमें टेक्सचर रोटेट करना है अभी, ना कि एग। तो वो हम कैसे करेंगे?
उसके लिए हमें एग को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा यूवी एडिटिंग, यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता तो आप यहाँ प्लस पर क्लिक कीजिए, जर्नल, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको यूवी एडिटिंग। अगर पहले से है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके एक न्यू पैनल ओपन हो गया। एक पैनल ये वाला है एंड ये एक पैनल ये वाला है। ये आपके मॉडल के लिए पैनल है एंड ये आपके टेक्सचर के लिए पैनल है। ये दोनों पैनल आपके आ चुके हैं और यहाँ पे आपका मॉडल है। मॉडल को आप टेक्सचर में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना स्क्रोलर प्रेस करके माउस मूव करना है, आपका ये मूव हो जाएगा लाइन। अच्छा, ये हमारा ये जो हमने ऑप्शन ऑन किया था इसका काम हो चुका है, तो आपको हाल ही इसके साथ ही साथ इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ से हम सॉलिड मोड से आते हैं टेक्सचर मोड में, जिससे कि हमें टेक्सचर दिखे, ये दिख रहा है। और अभी हमारा यहाँ पे टेक्सचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहीं से हम अपने टेक्सचर को कंट्रोल करेंगे ना इस विंडो से। तो इसमें लाने के लिए आपको ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इस मॉडल के सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करेंगे, ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी देखिए हमने जैसे ही सेलेक्ट किए इस विंडो में हमारा ये टेक्सचर आ चुका है। तो आपको इस विंडो में भी ये सभी टेक्सचर सेलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करना है। ये इस विंडो में भी सभी टेक्सचर वो सभी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको आर एंड 90 प्रेस करना है। ये आपका जो टेक्स वो वर्टेक्स है वो रोटेट हो चुका है, यानी कि आपका जो टेक्सचर है वो भी रोटेट हो गया। एंड एस एंड वाई प्रेस करके मैं इसको वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल करूँगा। एंड Z एंड Z, सॉरी वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सा, सॉरी Z एंड X प्रेस करके इसको इस साइड थोड़ा सा रोटेट, सॉरी मूव करूँगा। ये हो चुका। अभी फिर से काम खत्म होने के बाद फिर से लेआउट पर क्लिक करेंगे, हम पहले वाले पैनल पे वापस आ जाएंगे। तो अभी आप देखो जो इसमें टेक्सचर दिखाया गया है, जो इसमें दिखाया गया है किस तरह से क्रिएट किया है, वो हमने सेम इसमें क्रिएट कर दिया है। लेकिन अभी आप देखो इसके अंदर काफ़ी सारी लाइंस हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको ये वाला दिखाया इसमें काफ़ी कम लाइंस है। तो ये कैसे? तो हमें वापस यूवी एडिटिंग में आना है। ओहो, मैंने स्क्रप्टिंग दिखा दिया। ये रहा यूवी एडिटिंग। हम वापस यूवी एडिटिंग में आ गए। ये सभी जो वर्टेक्स है इनको ए प्रेस करके सेलेक्ट करो एंड एस प्रेस करके छोटा कर दो। अभी आप देखो हमारा सेम वही एग क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी आप देखो हमारा ये वाला जो एग है उसमें ये जो हमारा टेक्सचर है वो नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? अभी मैं वीडियो प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो वो करने के लिए आपको बस मॉडल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको ये कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर ले जाना है आपको यहाँ कॉर्नर पे। जैसे ही आप कॉर्नर पे ले जाओगे ये देखिए ये प्लस के आइकन में चेंज हो जाता है। प्लस के आइकन में जैसे ही चेंज हो आपको लेफ्ट क्लिक करना है और अपने कर्सर को लेफ्ट साइड मूव करना है। एक न्यू विंडो इसमें ओपन हो जाएगी। इस न्यू विंडो में आपको शेडर एडिटर ऑन करना है। तो शेडर एडिटर ओपन करने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ये आ गया शेडर एडिटर, इस पे क्लिक कर देना है। ये आपका शेडर एडिटर ओपन हो जाएगा। एन प्रेस करके ये वाला हम विंडो बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक टेक्सचर है जो कि इसके ऊपर ये वाला लगा है। ये हमारा यहाँ पे नोड के रूप में दिखा रहा है कि ये हमारे जो टेक्सचर है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाला नोड सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है। तो ये हमारे दो पॉपअप ओपन हुए, मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट। तो ये आपके में ओपन नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, है ना। और अभी जो मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया उसको ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर। एड ऑन्स में गए यहाँ एंड यहाँ सर्च किया अपने नोड व्रैंगलर। यहाँ पे देखिए ये नोड व्रैंगलर अभी मैंने 2 मिनट के लिए इसको ऑफ कर दिया एंड यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँ तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं देखिए कितने बार कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये इसका जो दोनों नोड्स थे वो नहीं आ रहा है। तो मतलब आपको ये
जो आपका एड ऑन है आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमने ये फिर से इस पर बॉक्स पर चेक कर दिया, तो ये हमारा फिर से इंस्टॉल हो गया। और अभी हम यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस कर देंगे। अभी देखो अगर अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँ, ये देखो फिर से आ गई। तो आपका वो एड ऑन इंस्टॉल होना चाहिए। बस इंस्टॉल करने के लिए आपको एड ऑन्स में जाके सर्च करना है, वो पहले से इंस्टॉल होता है, बस आपको सर्च करके उसको इनेबल करना होता है, ठीक है। अभी आप देखो इसमें आपको काफ़ी सारे लोकेशंस के एक्स वाई जी मिलते हैं, रोटेशन के एक्स वाई जी एंड स्केल के एक्स वाई जी। एक्स वाई जी आपके एक्सेस है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में आपको बताया था। तो अगर मैं ये लोकेशन एक्स को करूँ रोटेट सॉरी इंक्रीज एंड डिक्रीज करूँ, तो ये देखो अप एंड डाउन हो रहा है हमारा टेक्सचर। एंड अगर वाई में करूँ मैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा। एंड जेड में करूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर। तो इनको हम ज़ीरो कर देंगे। एंड इस वाले को हमें हमें सेम यही चाहिए, ऊपर से नीचे फ्लो कराना है। तो हम इसमें टाइप करेंगे हैशटैग फ्रेम। अच्छा, आपका जो फ्रेम है, जो मैंने अभी इसमें फ्रेम लिखा है, वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये लगाना है स्लैश, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देना है। मैं लिख देता हूँ 100। अभी इस पे ये ड्राइवर लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करूँ, अगर यहाँ पे कर्सर लाया और अब मैं प्ले करूँ, तो ये देखो इसका जो टेक्सचर है वो नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ इसका टेक्सचर थोड़ा धीमा हो जाए, इसकी स्पीड मुझे ज़्यादा लग रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ 100 को कम कर दूंगा, 100 से कर दूंगा 50। अगर मैं इसको 50 करूँगा तो इसकी स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो और भी तेज स्पीड से हो रहा है। और मैं अगर इसकी धीमा करना चाहूँ स्पीड, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150। ये देखो अभी इसका टेक्सचर फ्लो काफ़ी स्लो हो चुका है। तो मतलब आप जितना नंबर को कम करोगे उतनी स्पीड इंक्रीज होगी, और जितना नंबर इंक्रीज करोगे उतनी स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारा जो एग है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको मैं चाहता हूँ इसको मैं एन प्रेस करूँ और असेट मैनेजमेंट में आऊँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ प्रॉप्स का फोल्डर सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर ये जो हमारे मॉडल्स हैं इसमें इसको ऐड कर दूँ। तो ऐड करने के लिए पहले मैं एक एम्प्टी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, शिफ्ट ए। एंड यहाँ आप एम्प्टीज में आइए और ये रहे एम्प्टी। तो मैं एक ये एरो वाला एम्प्टीज के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एंड ये हमने एम्प्टी को स्केल कर देना है, यानी बड़ा कर देना है। ये हो गया। लेकिन मैंने ये एम्प्टी क्यों इसके अंदर लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं एम्प्टी को मूव करूँ इस तरह से, तो हमारा एग भी मूव हो, मतलब एक तरह से कनेक्ट हो जाए हमारा एम्प्टी इस एग से। तो उसके लिए हमें बस यहाँ पे ये एग सेलेक्ट करना है पहले, जो हमें जो हमें कनेक्ट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट से, मतलब जो उसके साथ मूव करे, तो हमें वो पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें एम्प्टी सेलेक्ट करना है। तो मतलब कि जो एम्प्टी है वो एक तरह से इसका फादर हो गया, एंड ये एग उसका चाइल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से येलो कलर का होना चाहिए एम्प्टी, एंड ये एग ऑरेंज टाइप में, ये लाइन दिख रहे हो। और दोनों को शिफ्ट के साथ इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है एंड ऑब्जेक्ट कर देना है। अभी आप देखो ये इसका फादर बन चुका है एम्प्टी, एंड ये एग इसका चाइल्ड बन चुका है, ठीक है। तो अगर मैं एम्प्टी को अभी मूव करूं तो साथ ही साथ ये एग भी हमारा मूव होगा, ठीक है। तो मैंने वापस यहीं पे कर दिया ये। और अब मैं इसको ऐड करना चाहूँगा असेट मैनेजमेंट के अंदर, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको जो भी एंगल रखना है वो एंगल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस एंगल पे इस तरह से फ़ोटो रखना चाहता हूँ, तो हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे ये एरो दिखेगा आपको, पहले तो जिस फोल्डर में रखना है, जैसे ये एनिमल्स का फोल्डर है, ये बॉल व्हीकल्स का फोल्डर है, ये आपका बिल्डिंग्स का फोल्डर है, ये कैरेक्टर्स का है, ये एनवायरनमेंट का है। इस तरह की अलग अलग टाइप्स के
फोल्डर्स बने हुए हैं। आपको जिस भी फोल्डर में ये मॉडल रखना है उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो ये कैटेगरी आती है हमारी प्रॉप्स की, तो मैं प्रॉप्स वाले फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये एरो दिख रहा है आपको, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये कुछ इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्शन रखना है एंड यहाँ पे एम्प्टी में आपको जो भी आपके मॉडल का नाम है वो रख देना है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा एग, और यहाँ पे आपका ईवी होना चाहिए और यहाँ पे आपको कर देना है कंफर्म। हाँ, साथ ही साथ आपको एम्प्टी ये जो एग है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एग सेलेक्ट करने के बाद अच्छा ये हमारा रिलेटिव रीमैप आ रहा है, रिलेटिव रीमैप में आपको पैक कर देना है। ये पैक हो गया एंड ईवी हो गया और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। थोड़ा सा लोड लेगा और आपका जो मॉडल है वो इस असेट मैनेजमेंट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कहीं पर भी क्लिक ना करना आप। ये देखिए हमारा जो एग है, ये देखिए सेम यही हमने डायरेक्शन रखा है कि हमारा कैमरा सेम इसी डायरेक्शन में फोटो ले इसकी। तो ये इसने ले लिया, यहाँ पे ऐड हो गया ये। अब मैं अगर इसको डिलीट भी कर दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये एग इसके अंदर सेव हो चुका है। अभी देखो मैंने डिलीट कर दिया, फिर भी अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी हमारा एग आ गया और हर एक ब्लेंडर फाइल में मिलेगा ये। तो ये हमारा एक तरह से सेव हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने एक पोर्टल तो क्रिएट कर लिया एग वाला। अब हम सेकंड पोर्टल क्रिएट करेंगे ये वाला। ठीक है, तो इस पोर्टल को क्रिएट करने के लिए आप देखो इसने किस किस चीज़ का यूज़ किया है। पहले तो पीछे एक बॉक्स है, तो पहले ये बॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ मैश में आके ये क्यूब ले लेंगे, एस प्रेस करके इसको स्केल करेंगे एंड यहाँ पे ये देखो हमें कोई भी इसको मतलब कुछ भी अभी नहीं करना है, बस हमने इसको स्केल किया है एस प्रेस करके। यहाँ पे सीधे ही हमें एक मॉडिफायर लगा देना है। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड मॉडिफायर टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पे मिलेगा ऐड मॉडिफायर, इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ मिलेगा आपको बेवल मॉडिफायर। जैसा कि पिछली क्लास में आपको, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें आपको ये सभी मॉडिफायर्स के बारे में बताया था, कौन सा मॉडिफायर किस यूज़ में आता है। तो यहाँ पे आपका जो हमें ये मॉडल क्रिएट करना है उसमें ये देखिए जो पीछे बॉक्स है उसकी जो एजेस है, कॉर्नर्स, वो काफ़ी स्मूथ है और हमारा जो क्यूब है उसमें ये काफ़ी शार्प है। तो हमें ही स्मूथ करने हैं, उसके लिए हमें ये मॉडिफायर यूज़ करना है। तो हम ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे एंड बेवल मॉडिफायर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी थोड़े स्मूथ तो हुए हैं लेकिन इनके फेसेस काफ़ी कम है, तो वो हम इंक्रीज करने के लिए सेगमेंट को इंक्रीज करेंगे। ये देखिए होता जा रहा है। मैं पहले इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, ये हो गया। अभी आप देखो सेम वही हो चुका है जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है ये, लेकिन इसकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा है और जो हमारा वाला है उसमें लंबाई थोड़ी कम है। तो पहले हम इस बेवल मॉडिफायर को अप्लाई कर दें, उससे पहले थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, तो मैंने जो हमारा अमाउंट है वो रखा है 0.09 एंड सेगमेंट रखे हैं 7। ठीक है, एंड अब हम वाई एक्सिस पे आएंगे और पहले तो हम ये बेवल मॉडिफायर को यहाँ एरो पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे एडिट मोड में। इधर आपको टॉगल एक्सरे ऑन कर देना है, ताकि देखो जैसे मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट किए, तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पीछे की वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर भी पूरे सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें ये, मैं चाहता हूँ यहाँ आगे की भी सभी सभी सेलेक्ट हो एंड पीछे के भी सभी सेलेक्ट हो। तो उसके लिए आपको टॉगल एक्सरे ऑन करना होगा जिससे कि पीछे के भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाए। तो अभी आप देखो अगर अब मैं इनको सेलेक्ट करूँ, हमने क्योंकि टॉगल एक्सरे ऑन कर दिया है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस तरह से, तो देखो हमारे आगे के वर्टेक्स भी सेलेक्ट हुए हैं एंड पीछे के भी। हाँ, तो अब एक्स एक्सिस पे आके हम जी एंड जेड प्रेस करके इसको ऊपर ले लेते हैं कुछ इस तरह एंड
आधा हो गया जी एंड जेड। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। एंड फिर से टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। तो ये हमारा सेम इसी तरह से एक बॉक्स क्रिएट हुआ है, लेकिन इसका जो यहाँ से लेंथ है वो ज़्यादा है। तो इसको टैप प्रेस करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आए, यहाँ से ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट किए, जी एंड वाई प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लिया। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आगे टैप प्रेस करके ये सेम वही बॉक्स क्रिएट हो गया हमारा। तो अब जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हमें सीधे फिर से ये टॉगल एक्स-रे ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अभी उससे आगे हमें ये देखो क्रिएट करना है, ये जो पोर्टल इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये वाला भी हम अभी क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है, सॉरी इसके लिए हम ऐसा करते हैं, न्यू नहीं क्रिएट करते, इसी को सेलेक्ट करते हैं एंड शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट ले लेंगे एंड वाई प्रेस करके इसको वाई डायरेक्शन में इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके टैप प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे हम एडिट मोड में। ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन पीछे के नहीं होंगे क्योंकि हमने टॉगल एक्स-रे ऑन नहीं किया है। तो टॉगल एक्स-रे ऑन कर लेते हैं एंड अभी ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो पीछे के भी हो गए। एंड अभी इनको हम ले लेंगे जी एंड वाई एंड यहाँ पे हमने इनको आगे की ओर ले लिया कुछ इस तरह से। अभी देखो कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम इनको टेक्सचर देना स्टार्ट करते हैं, वरना पता नहीं लगेगा ये कौन सा है ये कौन सा है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट किया हमने, यहाँ मटेरियल में आए एंड न्यू न्यू पर क्लिक किया। इसमें देखिए कौन सा कलर लगा हुआ है, ये इसमें एक टेक्सचर लगा हुआ है, तो हम टेक्सचर लगाते हैं। यहाँ येलो डॉट पे क्लिक किया, इमेज टेक्सचर ओपन एंड मैंने आपको टेक्सचर दिए हैं पहले से। मेरे टेक्सचर्स यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने आपको फुल ब्लेंडर पैक के अंदर ये टेक्सचर्स दिए हैं, मेरे थोड़े इधर उधर कर लिए मैंने। ये रहे मेरे टेक्सचर्स एंड यहाँ पे आपको वो देख लेना है किस साइड है। अच्छा ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा सा समथिंग इसी तरह से दिख रहा है। ये हुआ, लेकिन ये कुछ वहाँ पे डार्क है कुछ लाइट है, तो ये फिक्स करने के लिए हम यूवी एडिटिंग में आएंगे एंड यहाँ पे इसके सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं इस विंडो में। तो इस विंडो में कर्सर लाएंगे, ए प्रेस करेंगे, ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए हमने एंड इसमें भी हमें सभी सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर भी हम इस विंडो में भी ए प्रेस करेंगे, ये हो गया एंड यहाँ पे आपको ये एस प्रेस करके कर देने हैं छोटे एंड जी प्रेस करके एक इस लाइट वाले एरिया में लेकर के आने हैं। एंड अभी हम फिर से लेआउट में आएंगे, तो ये देखिए इस तरह से हो चुका है। ये थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है, मैं यहाँ पे आके एस प्रेस करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया। तो फिर से लेआउट में आ जाएंगे, तो ये देखो हमारा सेम वही क्रिएट हो चुका है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी इससे आगे हमें ये वाला पोर्टल क्रिएट करना है। तो ये पोर्टल हमने थोड़ा सा तो क्रिएट कर लिया है, उससे आगे का भी करेंगे। जी एंड वाई प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लेंगे। अभी आप देखो ये इसके बराबर है, जबकि यहाँ पे ये छोटा है काफ़ी, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें इसके कॉर्नर्स थोड़े साफ करने हैं हमें, सॉरी इसके कॉर्नर्स पे कुछ सर्कल टाइप भी कुछ लगाना है। हाँ ये इस तरह से ही है थोड़ा, यहाँ पे जी एंड जेड प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लेंगे एंड टैब प्रेस करके एडिट मोड में ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट किए, जी एंड जेड प्रेस करके इसको ऊपर। बैटरी लो हो गई फिर से, तो ये हमने ऊपर ले लिया इसको इस तरह।
फिर से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ गए एंड इसको हमने एस एंड वाई प्रेस करके, सॉरी इसका पहले हॉरिजन पॉइंट हमें सेंटर में लेना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेट हॉरिजन, हॉरिजन टू ज्योमेट्री एंड अभी इसको एस एंड वाई प्रेस करके स्केल करेंगे। ये हो गया। अभी इसको इससे एकदम बगल से रखते हैं इसको कुछ इस तरह। तो ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे हमें कॉर्नर्स पे कुछ ये देखिए इस टाइप के रखने हैं, तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे एंड मैश में आके ये आई को सॉरी सिलेंडर ले लेंगे, जी एंड वाई प्रेस करके इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे एंड एस एंड जेड प्रेस करके इसको इस तरह से स्केल कर लेंगे। यहाँ पे हम आएंगे मॉडिफायर्स में, ऐड मॉडिफायर एंड बेवल मॉडिफायर। इसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज, सॉरी सेगमेंट, इससे तो कोई भी फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा है इसमें। हाँ अभी पड़ने लगा, जब हमने सेगमेंट्स को इंक्रीज किया तब इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है अभी। तो ये हमारा थोड़ा इसके कॉर्नर्स हमने स्मूथ कर दिया एंड इस पर राइट क्लिक करके सेट स्मूथ कर देना है। ये हो चुका एंड ये जो हमारा एड ऑन है इसको एरो पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें आर प्रेस करना है एंड एक्स प्रेस करके 90 प्रेस करना है, ये हमारा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अभी जी प्रेस करके हमें ये यहाँ पे लगा देना है। यहाँ से वाई एक्सिस पे आएंगे एंड जी एंड एक्स प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लेंगे, एस प्रेस करके इसका साइज छोटा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अभी ये जो हमारा मॉडल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमने प्लेन जैसा कुछ लिया है पतला सा, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन आते हैं आपके, प्रेस करके रखना है आपको बटन, फिर उठाना नहीं है। शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उनको। जैसे आप प्रेस करके रखोगे आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे है सिलेक्शन टू कर्सर। आप अगर आप ये करते तो हमारा ये जो जो भी हमने सेलेक्ट किया वो कर्सर पे चला जाएगा। अगर हम कर्सर टू सेलेक्टेड करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो इस जो हमने सेलेक्ट किया उस पर आ जाएगा। कर्सर टू हॉरिजन वर्ल्ड करते हैं तो हमारा कर्सर अपने वापस उसी जगह पे चला जाएगा जो हॉरिजन वर्ल्ड है हमारा। ठीक है, तो हमें जो है कर्सर टू सेलेक्टेड करना है, यानी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है हमारा कर्सर। तो हम करेंगे कर्सर टू सेलेक्टेड। यहाँ पे हमें कर्सर इसकी ओर ऊपर रख देना है एंड जो हमने शिफ्ट एस प्रेस करके रखा हुआ है उसको छोड़ देना है। ये हमारा अपने आप ही इसको पकड़ लेगा और हमारी ये देखिए कर्सर इस पर आ चुका है हमारे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यहाँ इसके ओरिजिन पॉइंट पर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें अगर हम समथिंग इसको ऐसे सेलेक्ट करें और डुप्लीकेट करके इस तरह से लेकर के जाएं तो हमारा वो एंगल ठीक नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा दूर हो जाएगा कि इसमें थोड़ा पास, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट डुप्लीकेट रखेंगे, इसको अपने आप ही मिररिंग करके पहुंच जाए उधर। तो इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेट हॉरिजन, हॉरिजन टू 3D कर्सर। तो इसका जो बीच में हॉरिजन पॉइंट था वो अभी 3D कर्सर पे पहुंच चुका है। और अब इसको डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी। डुप्लीकेट करने के बाद लेफ्ट क्लिक कर देना है एंड ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, मिरर एंड ये एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में आपको करना है, यहाँ से वहाँ करना है। ये रेड लाइन दिख रही है इसकी ओर, अगर आपकी कोई और लाइन है, ग्रीन लाइन है तो वो वाई होगी, तो आप वाई सेलेक्ट करना। लेकिन मेरी एक्स है तो हम एक्स सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन, सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट, मिरर एंड यहाँ पे वाई ग्लोबल। ठीक है, हुआ नहीं, सॉरी मैंने वाई ग्लोबल कर दिया, एक्स ग्लोबल करना था। यहाँ पे दूसरी साइड पहुँच चुका होगा शायद। हाँ, ऑब्जेक्ट, मिरर एंड एक्स ग्लोबल, ये देखो अपने आप ही ये दूसरे साइड पहुँच चुका है।
अच्छा, ये थोड़ा हमारा जो मॉडल है इसके अंदर जा रहा है, तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एस प्रेस करेंगे एंड वाई प्रेस करके इसका थोड़ा जो चौड़ाई है वो बढ़ा लेंगे, जी एंड वाई प्रेस करके थोड़ा सा आगे की ओर ले लेंगे इस तरह, ये हो गया। अच्छा, अब हमें ये दूसरी ओर लेना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट कर देंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो ये डुप्लीकेट हो चुके। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमने अलग कर दिया, यहाँ पे फिर भी एक है, यानी कि हमने इनको डुप्लीकेट कर लिया। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, मिरर, एंड अभी आपको जेड ग्लोबल पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ये एक्स है एंड ये आपका जेड है, ये वाला ब्लू लाइन, तो आपको जेड पे करना है। तो आपको ऑब्जेक्ट, मिरर एंड जेड ग्लोबल, अभी देखो ये नीचे भी आ चुके हैं। तो ये आपका इतना क्रिएट हो गया जैसे इसमें दिखाया गया है, ये पोर्टल ये हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, इसमें कलर देना है, और सॉरी इनके जो ये राउंड से बॉल्स जैसा कुछ है, इसमें एक बॉल लगाना है, जैसा कि इसमें एक बॉल दिखाया गया है, ये रहा। तो हमारे पास बॉल्स रखे हुए हैं, प्रॉप्स वाले फोल्डर में आना है, इस पे क्लिक करना है, ये रहे हमारे बॉल्स, ये हमने कर लिए इंपोर्ट। जो हमारे काम के नहीं है उन सभी को हम डिलीट कर देंगे। तो अभी इसको हम कंट्रोल पी सॉरी ऑल्ट पी प्रेस करके डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ओहो, ये देखो इसको अगर मैं जी प्रेस करके मूव करूँ तो ये आपके ये बॉल और एम्प्टी के बीच में एक आपको रिलेशनशिप लाइन दिख रहा है, यानी कि ये इस एम्प्टी से कनेक्ट है। तो हमें ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे इसको इससे, ये हमारा जो पोर्टल क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे एंड क्लियर पेरेंट कर देंगे, तो ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होते ही अपना लोकेशन चेंज कर देगा, ये यहाँ पे आ चुका है। इस एम्प्टी को हम डिलीट कर देंगे एंड इस बॉल को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्शन टू कर्सर पे जैसे ही कर्सर लेकर के जाएंगे और हमने जो शिफ्ट एस प्रेस करके रखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, ये हमारा बॉल अपने आप ही कर्सर पे पहुंच जाएगा। एक्स एक्सिस से देखेंगे, एस प्रेस करके इसको छोटा करेंगे, जी एंड जेड प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लेंगे, फिर एस प्रेस करके छोटा कर देंगे। अच्छा, हम अगर इसको इस तरह से मैनुअली रखें तो एकदम हम सेंटर में नहीं रख पाएंगे, काफ़ी कोशिश करेंगे तब जाके हमारा होगा, लेकिन हम सीधे एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन हॉरिजन टू ज्योमेट्री। अब इससे हमारा ये जो पहिए जैसा है इसका जो हॉरिजन पॉइंटर सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम अब अपने बॉल को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो पहिए जैसा इसको सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, जिससे हमारा कर्सर इसके पहिए जैसे जो हॉरिजन पॉइंट है इसका इस पर आ जाएगा। अब हम बॉल सेलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करके इसको पहले तो बड़ा कर लेंगे एंड शिफ्ट एस प्रेस करके रखेंगे और सिलेक्शन टू कर्सर। अभी ये हमारे एकदम इस पहिए जैसा ये जो मॉडल है उसके सेंटर में आ चुका है, ये देखो। लेकिन हम इसको थोड़ा सा रोटेट वगैरह करेंगे, आर एक्स, ये हमारा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो ये सेम वैसे ही हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमें सेम इसी प्रोसेस से और भी में लाना है, मिरर करके, लेकिन अलग अलग तरह से नहीं, मिरर करके, ठीक है। तो बस आपको ये सेलेक्ट करना है एंड सॉरी ये वाला सेलेक्ट करना है, ये जो पोर्टल है हमारा, ये जो पतला जैसा है, थोड़ा पतला है ना वो वाला। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है, उसके बाद कर्सर टू सेलेक्टेड, ये हमारा जो यहाँ पे और वो कर्सर था वो यहाँ पे आ चुका है।
और अब हमें बॉल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट हॉरिजन हॉरिजन टू 3D कर्सर। तो यहाँ पे देखो ये जो अभी हमारा हॉरिजन पॉइंट है ये बॉल के सेंटर में है। अगर हम ये ऑप्शन करते हैं सेट हॉरिजन हॉरिजन टू 3D कर्सर तो हमारे कर्सर पे पहुंच जाता है इसका ओरिजिन पॉइंट। अब देखो इसके सेंटर में नहीं है, वो यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब अगर हम इसको शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट मिरर एंड एक्स ग्लोबल, तो ये देखो यहाँ पे था, एक यहाँ पे भी आ गया। अभी दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट किया एंड फिर से ऑब्जेक्ट मिरर एंड अब इस बार हमें जेड एक्सिस में डुप्लीकेट वहाँ पे ले लेना है, मिररिंग करना है। तो हम जेड ग्लोबल करेंगे। तो ये देखो हमारे ये पोर्टल के ऊपर ये बॉल्स लग चुके हैं, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया है। अभी इसमें क्या है, ये वाइट कलर रखना है तो हम वाइट कलर रखेंगे। ये बस पोर्टल को सिलेक्ट किया, मटेरियल्स में आए, न्यू पर क्लिक किया एंड यहाँ पे हमें ये वाइट कर देना है इस तरह से। ये वाइट हो गया एंड ये अगर जैसे हमने जो ये इस पे जो मटेरियल लगाया है वो हम इन सभी पर भी लगाना चाहते हैं तो बस इनको भी सेलेक्ट कीजिए। ये सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ ये वाला, फिर शिफ्ट के साथ ये वाला, फिर शिफ्ट के साथ ये वाला। बॉल्स सेलेक्ट नहीं करने हैं आपको क्योंकि बॉल्स में पहले से मटेरियल लगा है। अब जो भी आपको मटेरियल, जिसका मटेरियल इन सभी में कॉपी कराना है, लास्ट में वो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। और अब ऑब्जेक्ट लिंक ट्रांसफर डाटा एंड लिंक मटेरियल, तो अब इन सभी पर ये मटेरियल लग गया। तो अभी आप देखो इसके अंदर ये जो गोल थोड़ा सा स्मूथ क्यूब जैसा कटा हुआ है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो अब हम ये क्रिएट करेंगे। तो इसमें आपको एक अलग से एक क्यूब लेना है, तो शिफ्ट ए एंड मैश, ये ले लिया हमने क्यूब। जी एंड एक्स प्रेस करके इसको यहाँ पे ले लिया, एस प्रेस करके बड़ा कर लिया। मॉडिफायर सेक्शन में आए एंड यहाँ पे ऐड मॉडिफायर, बेवल मॉडिफायर एंड यहाँ पे हमने सेगमेंट इंक्रीज किए, अमाउंट इंक्रीज किया, कुछ वही शेप दे देनी है जो कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये शेप एकदम सेम वही है, एकदम सेम वही है, लेकिन थोड़ा साइज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको, ये देखिए मैंने 0.68 रखा है इसका अमाउंट एंड सेगमेंट इसके 16 रखे हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे एंड इस मॉडल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ एंड इसको सिलेक्ट करके टैप प्रेस करके आएंगे एडिट मोड में। ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। ये आपका टॉगल एक्सरे ऑन होना चाहिए जिससे कि पीछे के भी सेलेक्ट हो जाए। अच्छा रुकिए, फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आइए। ये हमें पहले इसके सेंटर में लेना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस प्रेस करके रखें और सिलेक्शन टू कर्सर पे कर्सर ले जाएं और फिर शिफ्ट एस को छोड़ दें। ये हमारा यहाँ पे पहुँच चुका। एक्स एक्सिस से देखेंगे, इसमें देख लेते हैं कितना गैप, इतना है, ठीक है। एस प्रेस करके इसको इतना छोटा कर देंगे एंड अभी इसको टैप प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे। ये सभी वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ये आपका टॉगल एक्सरे ऑन होना चाहिए। वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद जी एंड जेड प्रेस करके इसको यहाँ ऊपर लेंगे। इसमें देख लेते हैं कितना है, हाँ ठीक है, जी एंड जेड एंड फिर नीचे की भी इसी तरह से जी एंड जेड प्रेस करके नीचे ले लेने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है वो इससे कट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना जो गोल जैसा है थोड़ा सा गोल स्मूथ क्यूब, उसको सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में ये जो पतला है उसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। तो ये हमारा हो गया। अभी आपको कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके ये हमारा एक पैनल आ गया। ये आपका जब तक नहीं आएगा जब तक आपने एक एड ऑन अप्लाई नहीं किया होगा। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस, यहाँ एड ऑन्स एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है बूल टूल। ये देखिए आ गया बूल टूल। ये आपका इस तरह से अनटिक होगा, आपको इस पर टिक कर देना है एंड सेव प्रेफरेंसेस कर देना है, ठीक है।
ये जितने भी एड ऑन्स मैं बता रहा हूँ ये सभी आपको अभी करना है, वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। क्लास ख़त्म होते ही आपको ये सभी अप्लाई कर देने हैं। तो ये हमने इस तरह से ये सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ ये एंड इस कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किया, यहाँ पे हमने डिफरेंस पे क्लिक कर दिया। अभी आप देखो इसका वही शेप जो हमारा हमारा जो था ना स्मूथ क्यूब, वो इससे गायब हो चुका एंड वही शेप इसका कट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे अब हमें लाना है एक प्लेन। तो प्लेन लाने के लिए बस शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश एंड यहाँ पे लेकर के आएंगे प्लेन एंड ये अभी हमें रोटेट करना पड़ेगा। आर एक्स एंड 90 प्रेस कर देंगे, ये रोटेट हो गया। वाई एक्सिस से देखेंगे, एस प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे, ये हो गया एंड जेड सॉरी एस एंड जेड प्रेस करके इसको जेड डायरेक्शन में बड़ा करेंगे। तो ये इतना आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बस इसमें रह गया टेक्सचर देना, ठीक है। बस टेक्सचर देना है और हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जो हमारा प्लेन है सिर्फ वो सेलेक्ट करना है आपको, जो सेंटर में है ना उसको। और फिर आपको यहाँ पे मटेरियल में आना है, न्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ येलो डॉट पे क्लिक करके ये इमेज टेक्सचर पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करके हमारा टेक्सचर वाला फोल्डर है उसमें आना है। उसके बाद आपको जो भी टेक्सचर रखना है, लाइक फाउंटेन वगैरह जैसा कुछ जो भी रखना है आप रख सकते हो। मैं ये वाला रखता हूँ, ये देखो इसमें ये हमारा फाउंटेन लग चुका, सेम टू सेम हमने वही क्रिएट कर दिया है जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। बस इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो कुछ नहीं, बस आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है, वो करना है तो एंड टैप प्रेस करके आना है एडिट मोड में, ये टॉगल एक्स ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ सेंटर में कर्सर लाके इस तरह से बॉक्स सिलेक्शन करना है, जी एंड एक्स प्रेस करके इस तरह से इसको कर लेना। अभी आप देखो ये जो हमारा टेक्सचर है वो खराब हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे ठीक होगा हमारा, इसको कंट्रोल जेड करके वापस लेंगे एंड यहाँ पे टूल्स में आएंगे, एडिट मोड में आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। टूल्स में ऑप्शंस एंड करेक्ट फेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये आप जैसे टिक कर दोगे एंड जब आप अपने इन वर्टेक्सेस को मूव करोगे तो अब देखो आपका टेक्सचर खराब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये देखो हमारा सेम वही क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब हमें इसको एक एम्प्टी से कनेक्ट करना है। शिफ्ट ए एंड इसमें ले लेंगे एम्प्टीज वाले, इसमें आएंगे सेक्शन में एंड ये ले लिया हमने क्यूब एम्प्टी, एस प्रेस करके इसको बड़ा कर लिया एंड यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके रखेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड एंड अब एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस प्रेस करके रखेंगे एंड सिलेक्शन टू कर्सर, ओहो सॉरी सॉरी, इसको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन हॉरिजन टू ज्योमेट्री, फिर उसके बाद शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है, कर्सर टू सिलेक्टेड एंड फिर आपको एम्प्टी सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर। अभी आपका जो एम्प्टी है वो आपके जो आपका क्यूब है, जो आपका मॉडल है उसके सेंटर में आ गया है। एस एंड जेड प्रेस करके इसको इस तरह से जेड डायरेक्शन में बड़ा करेंगे, एस प्रेस करके इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको ये एम्प्टी बड़ा कर लेना है। एस एंड वाई प्रेस करके वाई एंगल पे कम कर लेना है। ये आपका हो चुका। अभी ये सभी आपको सेलेक्ट करने हैं इस तरह से, ठीक है। लास्ट में ये जो एम्प्टी दिख रहा है ना, ये देखो जैसे मैंने ये सभी सेलेक्ट कर लिए, लास्ट में आपको शिफ्ट के साथ ही एम्प्टी सेलेक्ट करना है। ये ऑरेंज जैसा होना चाहिए, सॉरी येलो, बाकी सभी ऑरेंज है लेकिन ये है येलो होना चाहिए क्योंकि ये हमें पेरेंट बनाना है, ठीक है। चाइल्ड ये सभी होंगे जो ऑरेंज है, ठीक है। तो येलो वाला शिफ्ट के सॉरी जो एम्प्टी है उसको येलो रखना है एंड कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देखो जब हम एम्प्टी को मूव करेंगे हमारा जो मॉडल है वो भी मूव होगा, ठीक है। अभी हमें इसको ऐड करना है एसेट मैनेजमेंट में, तो उसके लिए बस आपको एंगल सेलेक्ट करना है, किस एंगल से करना है, ये मुझे इस एंगल से रखना है। उसके बाद आपको आना है एसेट मैनेजमेंट में, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के फोल्डर में रखना है। ओहो,
इधर आप देखो, आपका जो ये दोनों मॉडल्स हैं उनका टेक्सचर खराब हो चुका है। टेक्सचर ठीक करना पड़ेगा हमें, तो इनको पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने डिलीट कर दिए। ये हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट किया, सॉरी 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 पीछे लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो हमें ये जो कर्सर है उसको सेंटर में लाना है। इसको सेलेक्ट करेंगे हमारे क्यूब को सेंटर में, ये चलो ठीक है। बॉल सेलेक्ट करने हैं, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट। अच्छा, इनका हॉरिजन पॉइंट हमें सेंटर उसमें कर्सर पे लाना है, तो सेट ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन हॉरिजन टू 3D कर्सर। इन दोनों का जो हॉरिजन पॉइंट है वो कर्सर पे पहुंच चुका है। अभी हमें ऑब्जेक्ट मिरर एंड एक्स ग्लोबल, तो ये हमारा उस साइड पहुंच चुका। अभी देखते हैं सब कनेक्टेड है या नहीं। सब पहले से कनेक्टेड है। शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर। यहाँ पे हमें एंगल सेलेक्ट कर लेना, किस एंगल पे आपको असेट मैनेजमेंट में फ़ोटो लेना है, तो इस एंगल पे चाहिए हमें। एंड अभी हम जो भी आपका फोल्डर में आपको रखना है, जिस कैटेगरी के फोल्डर में रखना है, वो कैटेगरी का फोल्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं प्रॉप्स, ये कैटेगरी प्रॉप्स की है, तो हम प्रॉप्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आएंगे, इस यहाँ पे ये आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन, एम्प्टी की जगह आप अपने मॉडल का नाम डालिए। मैं रखूँगा क्यूब फाउंटेन। ठीक है, तो ये मैंने इसका नेम रख दिया क्यूब फाउंटेन। एंड यहाँ पे आपको पैक रखना है, ईवी रखना है एंड कंफर्म कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो, अभी जो हमारा मॉडल है इसमें आ चुका है, लेकिन आप देखो इसके आगे जो आज आया है ना, वो इस फोटो में नहीं आया। तो वो ऐसा क्यों? आया तो है लेकिन वो फोटो में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसने जो इमेज लिया है वो इस साइड से लिया है, इस साइड से नहीं लिया। तो पहले हम यहाँ डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इसमें जो सेव हुआ है उसको डिलीट करेंगे। ओके, ये डिलीट हो गया। एंड इसको एम्प्टी को सिलेक्ट करके आर जेड एंड 180 आपको प्रेस कर देना है। ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा।